बिजनेस आइडियाज, कम खर्च और अधिक मुनाफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स में आपके साथ शगुफ्ता खान। हम सभी जानते हैं कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, इसके लिए हम नौकरी या फिर कोई व्यवसाय करने के बारे में सोचते रहते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग आजकल अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन से लेकर अब तक कई कंपनी खड़ी हो चुकी है। यह कंपनियां ऐसे ही रातों रात खड़ी नहीं की गई है, इनके पीछे था एक बिजनेस आइडिया। इसके अलावा कुछ कर गुजरने का जज्बा, जुनून, जिनसे इसे इस काबिल बनाया कि यह एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाए। दोस्तों, आज के समय में हम सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ नई बिजनेस आइडियाज आते ही रहते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक है। बस जरूरी यह है कि उन पर आप कितना अमल करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई नया बिजनेस आइडिया है और आपके पास उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, बस शर्त यह है कि आपको उसे बिजनेस के बारे में, उसके मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको कुछ नई बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉगिंग की। हम बात करेंगे ब्लॉगिंग की। तो आज के इस डिजिटल युग में अधिकतर वक्त हमारा मोबाइल स्क्रीन पर ही गुजर रहा है। तो क्या आपको पता है कि आप मोबाइल से भी पैसा कमा सकते हैं? मोबाइल के द्वारा भी आप कुछ इनकम सोर्स कर सकते हैं। जो वक्त आपका मोबाइल पर फालतू की चीज स्क्रॉल करने में या रील देखने में या गेम्स खेलने में बिताते हैं, उस वक्त का आप सही उपयोग भी कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब ब्लॉगिंग की। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी है या आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आप अपने ज्ञान को औरों तक पहुंचाकर आप पैसा भी कमा सकते हैं। वैसे भी तो कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो क्यों ना मोबाइल पर फालतू चीज देखने से और टाइम वेस्ट करने से आप अपने ज्ञान को ही थोड़ा आगे बढ़ा सकें या बांट सकें। तो चलिए बात करते हैं इस चीज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ब्लॉगिंग कैसे शुरू की जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट बनानी होगी। इस वेबसाइट पर आप अपने ब्लॉग पब्लिश कर सकेंगे। जैसे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है, तो आप उसको अपनी भाषा में लैंग्वेज बताएंगे और अपना ऑन कैमरा आकर बोलेंगे। इसके 2-3 महीने के अंदर आप पैसा भी कमाने लगेंगे। अपने ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको SEO का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि SEO का मतलब क्या होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में SEO का फुल फॉर्म मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसका हिंदी में मतलब है सर्च इंजन अनुकूल, यानी अपने कंटेंट को गूगल जैसे सर्च इंजन के लिए अनुकूल बनाना। इसके अलावा आप अपने ब्लॉग का एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपको ब्लॉग की रीच भी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। तो आपने पेटीएम का नाम तो सुना ही होगा। आपको पता ही होगा कि पेटीएम एक डिजिटल मोबाइल वॉलेट है, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन पैसों का लेन देन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए पेटीएम भी होता है, फ़ोन पे और गूगल पे, ये तीनों ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। तो आइए दोस्तों, यहाँ हम आपको पेटीएम एजेंट कैसे बना जाता है इसके बारे में बताएंगे। पेटीएम एजेंट बनने के लिए ये 3 खास बातें बेहद ज़रूरी हैं। पहली, आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। और तीसरी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप सामने वाले को अपनी भाषा में अच्छे तरीके से समझा सकें। जब तक आप सही तरीके से सही स्किल के साथ नहीं बोलेंगे, सामने वाला आपको नहीं समझ पाएगा। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आप पेटीएम एजेंट बन सकते हैं। पेटीएम एजेंट बनने के लिए आपको पेटीएम पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और एक फॉर्म फिल करना होगा और उस पर 1000 रुपये फीस के तौर पर जमा करवाने होंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद आप पेटीएम एजेंट बन जाएंगे। यह एक पैसा कमाने का बहुत अच्छा ऑप्शन है या तरीका है। पेटीएम सर्विस एजेंट बनकर आप पेटीएम के उत्पादों को बेच सकते हैं, जैसे कि ग्राहकों को मूवी टिकट्स भी बेच सकते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, केबल टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं या फिर ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, लैंडलाइन फ़ोन का भी रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल भी भर सकते हैं, DTH का रिचार्ज कर सकते हैं, अपने ग्राहकों को इंश्योरेंस बेच सकते हैं और साथ ही साथ उनका खाता बैंक में खोल सकते हैं।